कि कोर कसर जाऊँ रही गया नौकरी के तैयारी में, इज्जत फिरता नहीं है मिलता हूँ जीवन भर ससुरारी में। बिना नौकरिया दूल्हा बने के हालत नहीं कोई बतलेता हूँ, हमरो भुगलो बात छिके तोरा नहीं कोई समझेता हूँ। कुर्सी रहते बैठे ले जगह देता हूँ गुरथारी में, इज्जत फिरता नहीं है मिलता हूँ जीवन भर ससुरारी में। गांव में जो सहज रूप से इसको बोल रहे हैं उसे लगता है गंवार की बोली है। पढ़े लिखे लोग तो हिंदी बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये कोई बात नहीं है। हमें चाहो तो धरले से अंगिका बोले पा रहा हूँ, और हमें पढ़ाई भी कोनो तनी मनी नहीं करने से PhD कम से कम हमारा झलकै छै। हमें डॉक्टर मंजीत सिंह किरमार ये लिखे छै डॉक्टर डिग्री ले लिए तब न बनलिए, तो अपना भाषा के भूली के हमें बड़ो हुआ पा रहा ई जरूरी नहीं। कते लोग छे जे अंगिका नहीं बोले छे लेकिन वो पढ़ो लिखो नहीं पारना छे। तो हिंदी बोलला से पढ़लो लिखलो इस बार अंगिका बोलबे तो मार भेजबे, इसको काटने की जरूरत है। भारत भूमि स्वर्ग धाम छे, दुनिया में ही अलग नाम छे। यह छिए बुद्धो के धरती, यहाँ तो हर कन कन में राम छे। राम वह जे मर्यादा ले अपनो वचन निभावे छे, सुख त्यागी जंगल में जाए जे जीवन अपनो बितावे छे। सुनै छियै कुछ लोग यहाँ के आतंकी से मिललो छे, हाय अभागा के छियै उ कोहन पाप से खिल्लो छे। देश के दुश्मन हुए सके कहियो हमरो भैयारी ने, आ सब कुछ हमरा से संभव छे पर देशो से गद्दारी ने। दुखिया के दुख सबटा दहो निपटाय, हे छठी माँ, हे छठी माँ। नहीं चाही बंगला गाड़ी, नहीं चानी सोना, पिया बिना पिया से बिछरी हमरा आबे छे रोना। हमरा लह रंग दैबा हो, हमरा लह रंग दैबा, कहीं न क्रूर पिया चली गेले दूर, पिया होय के मजबूर। हाय रे विधाता की छे हमरो कसूर, पिया चली गेले दूर, पिया होय के मजबूर। हमरा सबसे बड़ा उपलब्धि हमरा लगे छे कि अंग प्रदेश के खास करी के जे अंगिका भाषी क्षेत्र में लोगों ने जितना प्यार दिल के कि अपने हमरा साथ लगातार जुड़े छी। तो पता होते कि मैंने मंच पे कवि सम्मेलन से लेकर मैंने वक्तव्य के लिए बुलाया, मतलब सर आँखों बैठल कि अपना भाषा में हमरा काम करे ली। तो एक मतलब है कि ओकरा से बड़ा हमरा लिए कोई उपलब्धि नहीं कि जे अंगिका प्रदेश के जनता सब ने। हम कई जगह जाए छी तो पहले कहे कि तो अंगिका के प्रचार करे छो ना, तोहिन छो वीडियो बनावे छो ना, तो ई जे लाइन आवे छे दिल के बहुत सुकून दे छे कि हमें एक अच्छा कार्य करना चाहिए, अवेयरनेस, एक जागरूकता फैलावे ली कि हमरा भाषा के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रहे, कोई हीन भावना से एकरा ने ये करे। हमरा सबसे बड़ा उपलब्धि है कि जितने लोग हमरा साथ जुड़ले वह हमरा अंगिका भाषा के प्रमोट करे का सराहना कल की हमरा बड़ा उपलब्धि। अरे जिनको कृपा से सबके जीवन में आवे खुशहाली, ओ मैया वीणा वाली, ओ छिके वीणा वाली। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं युवा कनेक्शन। इस वक्त हमारे साथ में अंगिका के सुप्रसिद्ध युवा कवि डॉक्टर मंजीत सिंह हैं। इनकी काफ़ी सारी रचनाएं जो है आपने अंगिका में तो सुनी ही होगी, कुछ हिंदी के इनके फिल्म भी जो है शॉर्ट फिल्म आपको देखने के लिए मिला होगा। इनका परिचय काफ़ी कुछ है। ये अभी वर्तमान में जो है तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंदर में प्रोफेसर भी हैं और हिंदी और अंगिका दोनों भाषा से जितना जुड़ाव है इसका, वह एक जो नई पीढ़ी के बच्चों का जो प्यार नज़र आता है अपनी भाषा के प्रति, वह साफ साफ छलकता है। तो डॉक्टर मंजीत सिंह जी, सबसे पहले तो आपका युवा कनेक्शन पर स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका भी और तमाम दर्शकों का बहुत आभार कि वो आपके चैनल से जुड़ करके बहुत सारे वीडियोज़ और बहुत सारे मुद्दों पर बनाए गए इन वीडियोज़ को देखते हैं। मैं उन सब को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आभार।
चूँकि आपकी एक पुस्तक अभी हाल फिलहाल में आई है, मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूँ। ये पुस्तक आप देख सकते हैं, कोर कसर, इस शीर्षक से जो है ये पुस्तक आई है। इसकी सारी पंक्तियाँ जो है लॉकडाउन के पूर्व जो है काफ़ी वायरल हुआ, और नए लड़कों के जवान पे जो बेरोजगार थे उस वक्त उसे लगा कि ये दर्द तो मेरा था, तो उन्होंने काफ़ी रिलेट किया, और वो कविता जो है आज पुस्तक के रूप में हमारे हाथों में है। इसी पुस्तक का हम जिक्र करते हुए मंजीत सिंह जी से जो है आज एक सफ़र पर चलेंगे, एक यात्रा पर चलेंगे, और कुछ इसकी सुप्रसिद्ध कविता, कुछ कहानियाँ भी जो है सुनने के लिए मिलेगी। मंजीत जी, सबसे पहले जो आपने ये कोर कसर को लिखा है, ये पंक्ति जहाँ से शुरू हुई थी, वो साहित्य का जो यात्रा सफ़र कैसे जुड़ा हुआ, यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा? स्वाभाविक है कि आपने कुछ बता दिया। कोर कसर लोक शब्द, भाषा का शब्द है, और कोर कसर का अर्थ होता है कमी बेसी, मतलब कुछ कमी कुछ अधिकता। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जिसे कहते हैं ना ऊंच नीच, मतलब थोड़ा ज़्यादा कम नहीं रहना चाहिए। तो कोर कसर है कि कुछ ज़्यादा हो जाती है, कुछ बातें कुछ कम, तो उसी को कहते हैं कोर कसर। ऐसे कोर का एक शब्द होता है इज्जत भी। फिलहाल हम लोग कोर कसर को अभी पुस्तक के रूप में देखे खुश इसलिए हैं क्योंकि इस पुस्तक की अधिकतर कविताएं लोगों ने वीडियो फॉर्म में देख लिया है, सराह लिया है, महसूस किया है, और उनका वो सपोर्ट हमें पुस्तकाकार बनाने में सहयोग किया। एक लंबी अवधि तक साहित्य रचने के बाद एक इसमें लगभग आप 20 से 22 साल के बीच की कविताएं इसमें संकलित हैं। आप जानकर आपको आश्चर्य होगा, मैं बहुत उम्र दराज नहीं हूँ, लेकिन 20 से 22 साल 2002 सब की जो रचनाएं हैं वो भी इसमें संकलित है, और एकदम हाल फिलहाल मतलब पिछले साल तक की जब तक संकलित तब तक की रचनाएं, तो इतने दिनों के बीच का इसमें सफ़र है। और मेरे उन चुनिंदा कविताओं का संकलन है जो आपको, पाठकों को न सिर्फ गुदगुदाएगी बल्कि उन्हें कुछ सोचने के लिए भी विवश करेगी। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा सफ़र है। मुझे बहुत यकीन है कि ये पुस्तक, और एक बात मैं आपको बताऊं कि अंगिका भाषा की ये पुस्तक है, और जितनी तेज़ी से सारी की सारी प्रति यहाँ से निकल गई, मैं खुद विस्मय से भर उठता हूँ कि अब मुझे जस्ट इसका दूसरा संस्करण निकालने की नौबत आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये लोगों ने बहुत सर आँखों पर बिठाया इसको। अच्छा, ये तो अंगिका जो है, ये अंगिका में आपकी पुस्तक है कोर कसर, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इससे पहले जो है आपने कुछ तो कहकर लौट जाते, एक जो है हिंदी की भी जो है आपकी जो है गज़ल संग्रह पब्लिक, कुल जो है आपने कुछ यादें उसकी भी आप सुना दीजिए कि वो 2022 में वो कुछ तो कहकर जाते एक गज़ल संग्रह मेरी प्रकाशित हुआ है। तो अब हमको ये लगता है कि अपनी गज़लों को, उस समय मैं हिंदी की में बहुत गज़लें लिखा करता था। उसमें एक शेर था कि दूर गए तुम ठीक मगर कुछ कारण तो बतलाते, दूर गए तुम ठीक मगर कुछ कारण तो बतलाते, दिल आहत है सोच रहा है कुछ तो कह कर जाते, कुछ तो कह कर जाते। तो वही कुछ तो कह कर जाते एक टीस है उसमें कि आप गज़ल में वो रूमानियत, वो एक कह सकते हैं शायराना अंदाज उसमें देखने को मिलता है। तो उसमें बहुत सारी गज़लें हैं जिसे उसमें आपने कवर भी किया था। तो गज़लों का एक दौर था। बाद में फिर कुछ अंगिका कविताएं मन आई, तो उसके लिए मैंने ये पुस्तक आप लोगों के लिए, अपने पाठकों के लिए तैयार किया है। अच्छा, जो उसमें हमने देखा कि समाज के तमाम पहलुओं पे जो है आपने बात किया था, चाहे उसमें बेरोजगारी का भी बात हमने देखा, किसान आंदोलन का, उसमें कई तरह के जो है आपने बात किया था। तो ये जो कोर कसर है, इसमें किस तरह की कविताएं हैं, कुछ इसकी रचना को आप देखिए। एक्चुअली क्या है कि आप इसको गौर से देखेंगे, मैंने इस पुस्तक को बनाने के लिए आपको बताया कि 20 साल का सफ़र है, तो चुनिंदा चीज़ों को रखा है। चुनिंदा चीज़ों, क्योंकि आप हर रचना को हर किसी के सामने नहीं प्रस्तुत कर सकते, लेकिन इसमें जो रचनाएं हैं मैंने प्रयोग करके देखा कि जो व्यक्ति जिस जगह से पढ़ना शुरू करेगा वहीं रम जाता है। तो आपको इसमें बताऊं कि कुछ गज़लें, कुछ गीत, कुछ दोहा,
और कुछ कविताएं, मतलब कुछ 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 मिला करके इसमें संकलन किया गया है। तो इससे आप इसमें एक खूबसूरती ये है कि कविताएं हैं तो अपने तेवर की है, गीत है तो अपने तेवर की है। आपने देखा होगा कि छठ पूजा के लिए मैंने एक अंगिका में गीत लिखा था, सब लोगों ने काफ़ी सराहा। और उसमें जो वाइब्स है कि दुखिया के दुख सबटा दहो निपटा, हे छठी माँ, हे छठी माँ। अब ये जो बिंब है, यहाँ से लेके चाहे माँ सरस्वती की आराधना हो तो उस वो गीत माँ से, अरे जिनको कृपा से सबके जीवन में आवे खुशहाली, ओ मैया वीणा वाली, ओ छिके वीणा वाली, ओ मैया वीणा वाली, ओ छिके वीणा वाली। एक अंतरा सुनिए कि जिनका सर, एक माँ सरस्वती की वंदना में कि श्वेत हंस पे बैठी के जे वीणा के तान सुनावे, सही गलत के बुद्धि दे सच के पहचान करावे, मानव के बनबावे जे सब प्राणी में बलशाली, ऊ मैया वीणा वाली, ऊ छिके वीणा वाली। ऐसे ही मतलब अलग अलग गीत मतलब है, तो लोग प्यार से उसे खूब प्यार से गा सकते हैं। आप एक बिंब देखिए, उसी में एक गीत का जिक्र, हम अपने मन से आपको दो चार गीत, क्योंकि जब गीत की बारी आती है और अंगिका गीत की बात आती है तो लगता है कि दिल से निकली बात, एक गीत उसमें संकलित कर दिए हैं। वो गीत है कि आप इसको ऐसे देखें कि एक गीत है कि जब एक विरह है कि पति घर छोड़ के कमाने के लिए बाहर चला गया, उसका कारण क्या है कि बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी में शादी कर लिया सब ठीक है, लेकिन कमाने तो बाहर जाना पड़ेगा, तो वो मजबूर होकर के पति बाहर चला जाता है। तो एक स्त्री कैसे बिंब उठाती है कि उसमें नहीं चाही बंगला गाड़ी, नहीं चानी सोना, पिया बिना पिया से बिछरी हमरा आबे छे रोना, हमरा लह रंग दैवा हो, हमरा लह रंग दैवा, कहीं न कुरूर पिया चली गेले दूर, पिया होय के मजबूर, हाय रे विधाता की छे हमरो कसूर, पिया चली गेले दूर, पिया होय के मजबूर। एक बिंब है कि एक उसमें कहते हैं कि पायल ने खन कैने कंगना, पिया बिना घर सुना सुना छे अंगना, पायल ने खन कैने कंगना, पिया बिना घर सुना सुना छे अंगना, से जिया गरै छै ना, से जिया गरै छै ना, जे ना बबूर, पिया चली गेले दूर, पिया होय के मजबूर, हाय रे विधाता की छै हमरो कसूर, पिया चली गेले दूर, पिया होय के मजबूर। बहुत सुंदर था, बहुत मधुर भी गाते हैं। चूँकि आपने जो है युवा अवस्था का जिक्र कर दिया है, इसी युवा अवस्था का जिक्र करते हुए आपने जो आपका कोर कसर वाला था उसे भी जो है कोर कसर शीर्षक से भी लोग कहते हैं उसी कविता के लिए है, हालांकि उसका अपना अर्थ है। और कोर कसर में हमने युवाओं को ये करके, मुझे लगता है कि अपने युवाओं को हम कुछ बात कहें, हालांकि युवा अपनी धुन में चलता है और युवाओं को कुछ समझाना बहुत दौर के युवा का अपना मिजाज होता है, उसे कुछ समझाना तब तक टेढ़ी की रहे जब तक उसका मन न रम जाए।
तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपके दर्शक भी युवा कनेक्शन है। हाँ, युवा कनेक्शन है, तो दर्शक युवा कनेक्शन के युवा दर्शकों को के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैंने इतने रोचक ढंग से ये कहना चाहा कि कोर कसर जाऊँ रही गेलहूँ नौकरी के तैयारी में। हमारे दर्शक खासतौर पे युवा हैं तो वो इस चीज़ को जरूर महसूस कर रहे होंगे कि कोर कसर जाऊँ रही गेलहूँ नौकरी के तैयारी में, इज्जत फिरता नहीं है मिलता हूँ जीवन भर ससुरारी में। बिना नौकरिया दुल्हा बने के हालत नहीं कोई बतलेता हूँ, हमरो भुगलो बात छिके तोरा नहीं कोई समझेता हूँ। कुर्सी रहते बैठे ले जगह देता हूँ गुरतारी में, इज्जत फिरता नहीं है मिलता हूँ जीवन भर ससुरारी में। और इसके बाद कि तब तक गंजन आरू जो सारू मिल रहा नौकरिया, तब तक गंजन आरू जो सारू मिल रहा नौकरिया, और लोग धोले तो हाथ उनको तो उठाबो थरिया। कोई फर्क नहीं सारू तोरो गोरा छे की करिया, साली हुन खै संगे घूमता हूँ पहनी नहीं का सरिया। की कहियाँ काने के मन जा करता हूँ भुसखारी में, इज्जत फिरता नहीं है मिलता हूँ जीवन भर ससुरारी में। यही कविता लोगों के मने इतना पसंद है। एक्चुअली ये वास्तविकता की है कि ये भविष्य के प्रति आगाह है। और देखिए कि सबको अपना इज्जत के भूख लड़ है। इज्जत अगर नहीं मिलती है लोगों को तो उनको डर लगता है। कमाना, नौकरी चाकरी सब क्या है, इज्जत के लिए है। बिल्कुल, पेट के बाद अगर कुछ पहले चाहिए तो लोग इज्जत चाहिए। हालांकि इज्जत से ही लोग दो रोटी खाना चाहता है। आप समझिए कि युवाओं को एक सपना, सब कुछ शादी नहीं है हम जानते हैं, और बहुत बड़ी बात हमने कोई नहीं कर दी। बस एक चीज़ की अपनी इज्जत अगर बचानी है तो अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, और उसके लिए जितनी तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, युवापन में करिए, नहीं तो इज्जत आपके हाथ नहीं रहेगी और आप फिर ठोकर खाएंगे दर दर की। जी, तो ये तो आपके सुप्रसिद्ध रचना हो गई। कवि का जो आपका सफ़र है, इसी के साथ साथ आपका जो है एक डायरेक्टर का भी सफ़र चलता है, एक्टर का सफ़र चलता है। लॉकडाउन के दौरान जो है आपने शराबबंदी पर एक फिल्म बनाई थी, बुड़बक, और काफ़ी शानदार उसमें आपने मैसेज दिया था। और अब पिछले दिनों हमने देखा कि कई मंचों पर आपने शराबबंदी को लेकर के भी जो है कई तरह के बेहतरीन जो है पंक्तियां पढ़ी। कुछ पंक्तियां या कुछ यादें शराबबंदी को लेकर के आपका क्या है? देखिए, हम लोग कवि लोग हैं। देखिए, हमारी मंशा किसी को आहत करने की नहीं होती है, सब ठीक है। एक बार मैंने व्यंग्य किया था। एक बार सरकारी एक आदेश हुआ था जिसमें कि शिक्षकों को कहा गया था कि गांव में जो शराब कौन पीता है वो शिक्षक पता लगाएंगे, शिक्षक बताएंगे। हालांकि वो कानून सरकार ने फिर वापस ले लिया उस नोटिफिकेशन को, लेकिन तत्क्षण वो जो एक प्रतिक्रिया के रूप में एक कविता आई थी उस समय, कि कल्पना किया था कि आखिर कैसी विडंबना होगी, कैसी स्थिति होगी। शिक्षक कोई हथियार ले सिपाही नहीं है कि वो कहीं भी लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, कुछ भी कर लेगा। निरीह प्राणी है। मतलब उनको शिक्षा से, और वो शिक्षक को ये आदेश होता है कि आप किसी को डांट नहीं सकते हैं, फटकार नहीं सकते हैं, आप धमका नहीं सकते हैं। तो ऐसे प्राणी से इस तरह की गतिविधि में कि शराबियों का पता करना, और शराबी तो जब शराब पी लेते हैं उसके बाद तो वो अपने बाप की नहीं सुनते हैं, तो वो आपकी क्या सुनेंगे। मैंने बाप मतलब कोई बुरी बात नहीं, हमसे बाप, हम लोग अंगिका पे चर्चा कर रहे हैं। बाप बहुत नहीं, बाप शब्द इतना प्यारा है। बाप मतलब होता है जो बीज का वपन करता है, बीज वपन करने वाला, इसीलिए बाप कहा गया, मतलब जो मूल होते हैं। आप देखिए कि गणपति के साथ जोड़ के हम लोग बप्पा कहते हैं। साउथ में जाइएगा तो उधर बप्पा बाप बोलता है। बाप बहुत प्यारा शब्द है। तो वो नहीं सुनते तो हमारी क्या सुनेंगे। लेकिन निरीह प्राणी के लिए उसमें एक बिंब बनाया था कि सरकारों का जारी होले नया नया फरमान, आ के पिए छे शराब शिक्षक करते पहचान। फरमान नया शिक्षक के इन्ने बुझो में नहीं अले, हुन्ने मुखिया जी रो लड़का दारू पीता पकड़े। लोग वहाँ जाके कान फूकल के जाने छो मुखिया जी, मास्टर भाई ना पुलिस बोले कहाँ लागे छो हमरा ई। इतना सुनते हैं मुखिया जी एकदम सौरह रंग खखुएले, और गरिए सीधे स्कूल पहुँची गेले। बिना पूछने मतने मास्टर जी के दिल के गुस्सा, लातम जूता जे मिले उतारिए दिल के गुस्सा। मुश्किल से भागी के मास्टर जी रो बचले जान, सरकार ने है कहना जारी कैलक फरमान। हालांकि कविता लिखने कवि की एक इच्छा होती है। उस समय मैं सरकारी पेशे में नहीं था, तो मतलब ये होता है कि जो समाज के जो दुख दर्दों हैं उनको आप अपनी कविता में लाएं। एक उद्देश्य यह होता है। मनोरंजन के साथ ये आए तो बेहतर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रत्येक कविता के अंदर मनोरंजन आवश्यक है, लेकिन मनोरंजन रास्ता है,
उद्देश्य नहीं है, वो उद्देश्य कुछ और होता है, वो उस लक्ष्य तक पहुंचाना, उस मनुष्य के उस मर्म स्थल को छूना जो उस विषय को वहाँ तक पहुँचा। खैर, तो उस कविता को हमने इसी संदर्भ में लिखा था और एक मज़ेदार ढंग से इसको लोगों ने सराहा भी, लेकिन और देखिए सरकार ने वापस लिया। होता क्या है कि कोई भी नियम कानून कई बार गलतफहमी में कुछ चीज़ें ऐसी बन जाती है जिसके पीछे जो कारण है उस पर विचार नहीं किया गया हो, तो इससे में फिर से वापस लेना तो पड़ता, चीज़ें बदलती है। और वापस लेना कोई अपराध नहीं है या कोई गुनाह नहीं है। लोग सब जो चीज़ें नहीं सूट कर रही, जो दवाई डॉक्टर दवाई लगाया जो नहीं सूट करे तो उसको बदल के दूसरा लगाते हैं, तो लगा देना वो भी सही है। और बुद्धिमत्ता का परिचय देते उसको वापस किया था। अब शिक्षक लोग थोड़े मुस्कुराए। काफ़ी अच्छा जो है आप कुछ अंगिका को भी बोल रहे हैं और हिंदी को भी। हमारे दर्शक जो है ख़ास तौर पे वो हैं पूर्णिया, भागलपुर, अररिया, ये सब प्रदेश के हैं और भाषा जो है ये अंगिका भी जो है इसी क्षेत्र में बोली जाती है। तो पिछले दिनों एक और आपकी जो है कविता जो है हमने सुनी कि वो सरवन भैया वाला तो इसमें ऐसा लग रहा है कि सारे प्रदेशों को जो है आप एक साथ लेकर रखेंगे, तो क्या लगता है कि अंगिका में जो है कितना कुछ विकास हुआ यहाँ तक पहुँचते पहुँचते? चूँकि अंगिका में जो है कठिनाई भी बहुत है, ऐसे जब वो डूबती नाव एक तरह से कहा जाए, तो वैसे नाव पे आपने सफ़र करने का क्यों सोचा? कुछ चीज़ें ऐसी है कि हाँ, आपका विषय मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप हिंदी से हम खुद ये हैं और हिंदी क्षेत्र में अपनी एक अच्छी गति और काम कर रहे हैं। बहुत सारी रचनाएं मेरी तैयार है, कुछ छप के आ चुकी है, कुछ छप रही हैं। अंगिका को चुनने की कई वजह है। हालांकि हमको लगता है कि मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि उन सभी के लिए बोल रहा हूँ जो हिंदी को अंगिक क्षेत्र के होते हुए भी हिंदी स्वीकार करके बैठे। उन्हें लगता है अंगिका में बात करना कोई से गुरेज है। तो मैं हिंदी में पहले उनसे समझा लेता हूँ कि अंगिका हमारी मूल भाषा है। मूल भाषा हम मातृभाषा में नहीं जाते हैं। मातृभाषा तो माँ की भाषा होती है। हो सकता है आंध्र प्रदेश में आपकी माँ भोजपुरी क्षेत्र से आई और भोजपुरी बोलती हो, तो आपकी मातृभाषा भोजपुरी हो सकती है, लेकिन मूल भाषा हम जिस परिवेश में पलते बढ़ते हैं, जिस भाषा को सुनकर हम सीखते हैं, सीखना शुरू करते हैं, वह हमारी प्राथमिक भाषा है, वह हमारी मूल भाषा है। मूल भाषा में अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति जितनी सहज है, जितना आसान है, उतना किसी दूसरे भाषा में नहीं। दूसरी भाषा हम एडॉप्ट करेंगे तब हम उसमें जाते हैं। एक दूसरी भाषा, किसी एक भाषा का मर जाना उस समाज, उस सभ्यता, उस संस्कृति का मर जाना है, क्योंकि हम अपनी बात, अपने मन के भाव, हम सारी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए सहज माध्यम है भाषा। तो भाषा नहीं मरनी चाहिए। अगर भाषा मर जाती है तो आप बहुत बड़ी चीज़ खो देते हैं। भारत विविधताओं में वास करता है, विविधताओं को एकीकृत करने की बात करता है। तो विविधता अगर नष्ट हो जाती है तो भारत की छवि धूमिल होगी। भारत को एक बनाने के चक्कर में हम विविधता को नष्ट नहीं कर सकते। तो अंगिका एक भाषा है, अंग प्रदेश की भाषा है। और अंगिका जिसे कभी छिका छिकी, कभी आंगी, कभी ठेठी, अन्य नामों से इसे अभिहित किया गया। राहुल सांकृत्यायन, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इसे अंग प्रदेश की भाषा अंगिका कहा। और ये अंगिका बहुत फल फूल रही है। बस दोष इतना है कि इसमें थोड़ी जागरूकता की कमी है यहाँ के अंगिका भाषी में। वो बोलते अंगिका है, लेकिन वो कहेंगे हम ठेठी बोले छे, उन्हें पता नहीं कि हम अंगिका बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे वर्गों तक तो यह बात गई कि अंगिका भाषा है, लेकिन जो गांव में जो सहज रूप से इसको बोल रहे हैं उसे लगता है गंवार की बोली है। पढ़े लिखे लोग तो हिंदी बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये कोई बात नहीं है। हमें चाहो तो धरले से अंगिका बोले पा रहा हूँ, और हमें पढ़ाई भी कोनो तनी मनी नहीं करने से PhD कम से कम हमरा झलकै छै। हमें डॉक्टर मंजीत सिंह किरमार ये लिखे छै, डॉक्टर डिग्री ले लिए तब न बनलिए, तो अपना भाषा के भूली के हमें बड़ो हुआ पा रहा, जरूरी नहीं। कते लोग छे जे अंगिका नहीं बोले छे, लेकिन वो पढ़ो लिखो नहीं पारना छे। तो हिंदी बोलला से पढ़लो लिखलो भेजबे, और अंगिका बोलबे तो हम मार भेजबे। इसको काटने की जरूरत है। तो और आपने बहुत प्यारा बोला कि पूर्णिया तक, कटिहार, किशनगंज, अररिया, इधर अंग प्रदेश का जो विस्तार है, अंग प्रदेश की खूबसूरती क्या है। देखिए कि बेगूसराय, खगड़िया, इधर आप मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, आप इधर भागलपुर, इधर जमुई के बॉर्डर में चले जाइए, इधर लखीसराय के बॉर्डर में चले जाइए, मुंगेर, बांका, देवघर, सब इधर साहेबगंज, सारे लोग बोलते हैं। सब
समय टोन हल्का हल्का बदला हुआ है, तो उसको लगता है कि हम दूसरी भाषा तो नहीं बोल रहे हैं, हम तीसरी भाषा तो नहीं बोल रहे, कोई धर्मपुरिया नाम दिया है, कोई देवघरिया नाम दिया है, कोई यहाँ भगलपुरिया दे दिया है, मैंने अपने अपने से। लेकिन है क्या कि हिंदी ही भाषा अगर आप दिल्ली वाले की सुनिए, बिहार वाले की सुनिए, साउथ वाले की सुनिए, बंगाल वाले की सुनिए, सब अलग अलग ढंग से बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या, हिंदी अलग अलग भाषा हो गई, सबकी एक है। उसी तरह अंगिका भी सबकी एक है, और अंगिका को जो इज्जत प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वह प्रतिष्ठा इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि उनको भ्रम हो गया है कि हम वो अंगिका नहीं है, वो अंगिका नहीं, वो ये अंगिका नहीं। तो इस भ्रम को दूर करने की जरूरत है। और जितना पाठक दर्शक सुनी रही है, हम उनका से रिक्वेस्ट करै छियै कि अपना भाषा बोले में जे मजा है, हो मजा अंग्रेजी बोलना में, हिंदी बोलना में, फारसी बोलना में, वो बोलना में, मैंने जे अपना मूल भाषा मजात छबे करले। अंगिका में जब बात शुरू हेलो छे त अपना जे पूर्णिया और भागलपुर ये जे कविता जोड़े वाला जे कविता छले उ सुनिए पहले, तब दर्शक समझते हैं। हमरा बारे में लोग कहे छे कि इन्हीं परिवार के अंदर घुसी के हर समस्या के ढूंढी ले छे। बियाह के समस्या छे, तब देखो बियाह करला के बाद लड़का उछले छे कि बियाह करबो, बियाह करला के बाद समस्या आवे छे। उ एकदम उ कविता पे हमें बात करी उ विषय पे कि सरवन भैया उजरेलो छे अपनो अलगे दुनिया में, सरवन भैया उजरेलो छे अपनो अलगे दुनिया में, मायक राखे भागलपुर कनिए के पूर्णिया में, मायक राखे भागलपुर कनिए के पूर्णिया में, माय बात के माने नहीं छे, कनिया आरो गुदाने नहीं छे, माय बात के माने नहीं छे, कनिया आरो गुदाने नहीं छे, सरवन भैया बात छुपावे जना कि दुनिया जाने नहीं छे। एक तरफ बेटा रो कर्तव्य, एक तरफ छे धर्मपति के, कोनो एहनो दिन नहीं जे सरवन भैया काने नहीं छे। एकदम गेले बुढ़ाई, एकदम गेले बुढ़ाई, देखो सरवन भैया जवनिया में, मायक राखे भागलपुर और कनिए के पूर्णिया में, कनिए के पूर्णिया में। तो यह कविता छे आरो अंश से हमें, लेकिन ये कहल जाए छे बिंब छे। हमें सनी अंग प्रदेश के लोग छे कि यहाँ एगो वहाँ रहे छे, एक टांग यहाँ एक टांग वहाँ, तो उ बिंब छे कि हमें सनी एक प्रदेश के लोग केना मैनेज करे छे, तो मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। बिल्कुल, मैनेजमेंट जे छे खास करके बिहार का लड़का आरो ओकरो में भागलपुर का रहे वाला तो अच्छा खासा करे छे। मंजित जी, मैनेजमेंट से ही हमरा एक और बात याद अइले कि अपना एक और फिल्म बनेलो छलिए लॉकडाउन में। फिल्म तो बनेलिए अंगिका में, लेकिन ओकरो नाम अंग्रेजी रखलो छे, ऑनलाइन। तो की छले ऑनलाइन, आरो उ बात पर जे छे आइयो बात करना कहना बहुत जरूरी छे। हमें कोशिश करे छे, हमें कोई काम बिना मतलब का करना पसंद नहीं करे छे। कारण छे कि समय, जिंदगी जे छे एक निश्चित समय के नाम छे। एक एक क्षण में अपना जिंदगी खत्म हो रही है। एक समय अतै जकरा में सब कोई नहीं रहे, हमें नहीं रहे, फिर दूसरा नहीं रहते, तीसरा नहीं रहते, समय जाना चाहिए। तो समय के व्यर्थ, हमें सिनेमा बनेबे, दूसरे देखल के ओकरो समय बर्बाद, हम रोज समय बर्बाद। तो काम एना करो जेकरा से कुछ समाज के मैसेज जाए। हर चीज में तो गौर करबो कि मैसेज दे के कोशिश हमेशा करे, और मैसेज दे के ढंग कितना तो रोचक बनाबे पारो, उ तोरा ली बेहतर छे। तो एकरे में हमें एगो ऑनलाइन सिनेमा बनेलिए। तो सबसे पहले लोग बुझे छे कि अंग्रेजी नाम कहने दिलो, तो कुछ एनो चीज है जे हमें सनी पाश्चात्य सभ्यता से लेने चाहिए, जो नाम हूबहू हमरा अंग्रेजी में ले पड़े छे। कारण जना अपने एक चीज याद रखिए कि लालटेन अंग्रेजी से ले लालटेन रह गए, जना स्टेशन रहे। तो ऑनलाइन एक पढ़ाई में, एक व्यवस्था में एक ऑनलाइन पैटर्न है जे तो यहाँ छो कहीं और के चीज नेटवर्क से पढ़ाई हो छे, वीडियो के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कुछ टीवी के माध्यम से, कुछ भी। तो वह ऑनलाइन वे में ये देखे लगे छे ऑनलाइन पढ़ाई के जे सिस्टम जारी होले लॉकडाउन में, हालांकि व्यवस्था शुरू होले, तो ओकरो विसंगति की छे। कई बार बच्चा गलत दिशा में चली जाए छे। मैंने पढ़ाई के नाम पर मोबाइल ओकरा मिल रहा है, वह मोबाइल लेकर गेम खेली रही छे। तो ये मोबाइल या कोई संसाधन का दुरुपयोगी नया सिस्टम जब आवे छे तोरा सुविधा ले ली, लेकिन ओकरा में एक दुविधा लेके आवे छे, एक दुरुपयोग भी में करावे छे। तो दुरुपयोग के प्रति आगाह गार्जियन के कि तो एहनो नहीं हुआ कि तो आँख मूंदी के बच्चा के सब सुविधा जुटाए दो और बच्चा बिगड़ी जाओ। जब तोरा बच्चा बिगड़ी तो करबो की। तो जब कभी भी कोई नया चीज़ इजाद हुआ, नया कोई अन्वेषण हुआ कुछ, तो वह में सजग रहे की बहुत ज़रूरत है।
अपने से नहीं देखबै कि अभी अखबार में आबि रहै छै कि सोशल मीडिया में अब बच्चा के अथी उपस्थिति बैन करे अथी करलो जाइ छै, कई देश में खरीद देने छै। तऽ ई कहीं ना बच्चा के दुरुपयोग करे छै। अब जे बच्चा में बचपना छीनी जाए, जे बच्चा के जिए के मूल ढंग खत्म हो जाए, उ बच्चा के लिए उ संसाधन ओकरा हितकर नहीं अहितकर हो जाए छै। तो ये लिए ऑनलाइन फिल्म के नाम अंग्रेजी में रहना यह कारण है कि वो अंग्रेजी शब्द बहुत लोकप्रिय रहे, और जबरदस्ती कोई शब्द के तोड़ी मरोड़ी के ओकरा अंगिकाम शब्द बनाला, हिंदी में बनाला, उस शब्द उ अर्थ नहीं रखा पारे छै। तो ये लिए हमने ओकरा रख लिया। दूसरा ओकरा में एक मैसेज देना रहे कि ऑनलाइन पढ़ाई में या ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ल नए चीज से जब जुड़े छै तो ओकरो जे साइड इफेक्ट छै ओकरो ध्यान दैके चाहिए। लेकिन ओकरा फायदा भी बहुत कुछ होइ छै ना। हाँ, तो वह कहलिए ना कि जब वो फायदा छै तो फायदा के पीछे जो नुकसान छै ओकरा प्रति आगाह रहना छै। एहनो नहीं कि हम ओकरा छोड़ देबै, कहने कि तो छोड़बो जिया नहीं पारबो, नया नया चीज हेतै तो ओकरा यूज करे ले पड़ते। लेकिन यूज करे के पीछे सब आँख मुनि सदुपयोग नहीं कर, सदुपयोग में दुरुपयोग जे हिस्सा छै ओकरा प्रति आगाह करे के ओकरा मकसद छै जी। काफ़ी यात्रा अपने के रहले, मूवी किताब ई सब यात्रा में कई उपलब्धि जे प्राप्त रहले, कुछ एहनो उपलब्धि जकरा से लागल हुआ कि नहीं ई जे छै ओकरो कुछ याद उपलब्धि देखिए कि उपलब्धि के की छै आज ये उपलब्धि जे कल बढ़ते घटते, हमरा सबसे बड़ा उपलब्धि हमरा लगे छै कि अंग प्रदेश के खास करी के जे अंगिका भाषी क्षेत्र में लोगों ने जितना प्यार दिलके कि अपने हमरा साथे लगातार जुड़े छी। तो पता होते कि मने मंच पे कवि सम्मेलन से लेके मने वक्तव्य के लिए बुलाए के मतलब सर आँखों बैठल कि अपना भाषा में हमरा काम करे ली। तो एकरा मतलब छै कि ओकरा से बड़ा हमरा लिए कोई उपलब्धि नहीं कि जे अंगिका प्रदेश के जनता सब ने हम कई जगह जाए छी तो पहले कहे छै कि कितना अंगिका के प्रचार करे छो ने तोहिन छो वीडियो बनावे छो ने। तो ई जे लाइन आवे छै ने दिल के बहुत सुकून दे छै कि हमें एक अच्छा कार्य करना चाहिए, अवेयरनेस एक जागरूकता फैलावे ली कि हमरा भाषा के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रहे, कोई हीन भावना से एकरा ने ये करे। हमरा सबसे बड़ा उपलब्धि छै कि जितने लोग हमरा साथ में जुड़ले वह हमरा अंगिका भाषा के प्रमोट करे के सराहना कल की हमरा बड़ा उपलब्धि छै। बिल्कुल, ई जैसे सम्मान से बढ़कर जैसे ई जे ताली के गड़गड़ाहट मिले छै ओकरो कोई सुख नहीं छै। की लागे छै इतना समय से अंगिका में कार्य करि रहलो छियै, की कमी रहलो छै जे कि अभी तक जे छै कुछ लागे छै कदम पीछू ही जा रहलो छै। ये देखिए अगर हमरा से पूछिए तो हमें कहबै कि समय देर लगे छै, मैंने देर छै अंधेर नहीं छै। दूसरा बात ये एहसास थोड़ा निजी हुआ पारा कि मैंने पीछे जा छै, लेकिन समय जना जना आगू बढ़े छै बात बढ़ते ठहरलो छै। कुछ कई बार हो छै कि लंबा छलांग लगावे लेली दो चार कदम पीछू हटे पड़े छै, कई बार ये भी नौबत आवे छै। लेकिन जितना बढ़िया से अंगिका के साहित्य, जितना बढ़िया से अंगिका के भाषा के जितना व्याकरण शब्दकोश और अंगिका के शॉर्ट फिल्म के अपने बात कर लिए, अंगिका फिल्म के अभी कुणाल बैकुंठ सिंह ने खगड़िया वाली भौजी बने रहे, कितना बेहतरीन देश के बड़ा नामी गिरामी गायक से गाना गाने छै। कैलाश खेर ने, अनूप उदित नारायण, कुमार सानू ये सब गाना अंगिका गाने छै। लेकिन यहाँ की छै कि जागरूकता कमी के कारण कुछ प्रचार प्रसार नहीं छै। छैला बिहारी के नाम के नहीं जाने छै। तो काफ़ी सारी बातें आपने बताई अपने पुस्तक को लेकर के, अपने सफ़र को लेकर के। जाते जाते कुछ ऐसी रचना, ऐसी कविता, दो तीन कविता जो आपको लगता हो सुनाएं। हम समझ रहे हैं दो तीन है कविता। एक कविता आपको माँ के लिए मैंने लिखी थी कविता, वो कि आप समझेंगे कि मैंने बहुत ढंग से उसको एक्सप्रेस किया कि जीवन के आकाश में जब भी गम की बदरी छाई, जीवन के आकाश में जब भी गम की बदरी छाई, याद तुम्हारी आई माँ बस याद तुम्हारी आई, याद तुम्हारी आई माँ बस याद तुम्हारी आई। निज सुख का परित्याग किया है मेरी खातिर तुमने, निज सुख का परित्याग किया है मेरी खातिर तुमने, जाने क्या क्या कष्ट सहा है मेरी खातिर तुमने।
निज सुख का परित्याग किया है मेरी खातिर तुमने, जाने क्या क्या कष्ट सहा है मेरी खातिर तुमने। मेरी चिंता मुझसे ज़्यादा तुझको ही होती है, आहें मेरी निकले इससे पहले तू रोती है। उलझा जीवन पथ पर जब जब, उलझा जीवन पथ पर जब जब राह न परी दिखाई, याद तुम्हारी आई माँ बस याद तुम्हारी आई, याद तुम्हारी आई माँ बस याद तुम्हारी आई। एक परिकल्पना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दिन तक किसी सबसे ज़्यादा सबसे पहले जिससे जुड़ा हुआ माँ से, और समझिए दुनिया से हम 9 महीना बाद जुड़े लेकिन 9 महीना गर्भ में माँ से पहले रहे। तो हमने एक इसमें बिंब बनाया है कि धरती पर आने से पहले साथ तुम्हारा पाया, धरती पर आने से पहले साथ तुम्हारा पाया। माँ तू केवल एक सत्य है बाकी है सब माया, माँ तू केवल शब्द नहीं है जीवन है आशा है, माँ तू केवल शब्द नहीं है जीवन है आशा है। क्या ममत्व है इसकी तू ही सुंदर परिभाषा है। मन विचलित हो जब जब ढूंढा, मन विचलित हो जब जब ढूंढा आंचल की परछाई, याद तुम्हारी आई माँ बस याद तुम्हारी आई, याद तुम्हारी आई माँ बस याद तुम्हारी आई। बस बहुत बार माँ के बाद तो फिर कुछ बच नहीं जाता, माँ से ही पूरा जहान है। एक किसी बड़े साहित्यकार ने कहा है कि माँ माँ होती है, सारा जहां होता है जहां होती है। इसीलिए माँ के बाद अब क्या। बहुत आभार युवा कनेक्शन का, आदित्य जी आपका। बहुत समय आपने दिया, हमारे विशेष एक आयोजन की तरह यह हो गया और आपने इस पुस्तक को सराहा, इसके लिए बहुत आभार। के बारे में हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहिएगा, वो इस पुस्तक को कैसे उसके उपलब्ध हो? देखिए आजकल तो इतनी अच्छी सुविधा है कि ऑनलाइन सारी पुस्तकें आप खोजेंगे तो मिल जाती है। मैं बहुत प्रचार प्रसार के मूड में, लेकिन एक लाइन ज़रूर कहूँगा कि अगर अंगिका भाषा में अपनी प्रवाह और अपनी एक रोचकता के साथ कुछ पढ़ना है और अपने मनोनुकूल कुछ ढूंढना है तो कोर कसर को ज़रूर खरीदिए। जब कोर कसर खरीदी के पढ़बो तो ज़रूर सार्थक लगता हूँ कि एक अंगिका साहित्यकार का सपोर्ट करना, दूसरा अंगिका भाषा का सपोर्ट करना, तीसरा अपना मन के भाव के जो संपुष्ट करबो वो तोरा बहुत सुखद अनुभूति होता। और हम एक बड़ी खुशखबरी है कि हमारा फर्स्ट संस्करण के जितना प्रति मंगे लगे सब प्रति यूँ हाथे हाथ बिकी गए और अब जे शेष नया संस्करण के ये हो छै फिलहाल ऑनलाइन जे प्रकाशक अपना बेची छै ओकरा अलग छै। इतना प्यार देते एक पुस्तक के, वो भी अंगिका पुस्तक के, ये हमें आशा नहीं करने रही लेकिन आशा से ज़्यादा प्यार मिले और सबके मिलते आगू भी मिलते रहते। जो कभी पुस्तक को खरीदी के पढ़ो जरूर ओकरा प्रतिक्रिया हमरा तक पहुँचे तो हमरा अच्छा लगता है और नई पुस्तक लिखे। अपना जैसे दर्शक ज़्यादातर छात्र ही जे होइ छै तऽ छात्र जे ओ खास करी के अंगिका के समझै छै ओकरा सबका की कहल चाहबे हमारा युवा कनेक्शन चैनल के माध्यम से? कि छात्र के दो चीज़ हमेशा ध्यान रखे के चाहिए, एक कंटिन्यूअस मेहनत और दूसरा अपना आत्मबल का जगह न रखे, कभी हिम्मत नहीं हारना है। लोग होइ छै कि अंतिम में पहुँचते पहुँचते ओकरा हिम्मत हारे जे हारे वह है जे अपनो मन से टूटी जाए छै, जे मन से नहीं टूटे ओकरा हराबे नहीं पारा। कहने की कोई शहर ने एक पंक्ति भी कहने छै कि पंख से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है, ना कोई पंक्ति याद है। तो हमरा लगे छै कि हम अपना सब युवा कनेक्शन के सभी दर्शक श्रोता बंधु सनी भाई सनी छात्र सनी कहबे कि हिम्मत नहीं हारना है और कंटिन्यूअस मेहनत करना है, तोड़ी तोड़ी नहीं, ये नहीं कि कर लिए छोड़ लिए कर लिए छोड़ लिए। वैसे की होइ छै कि एक ऊर्जा के क्षय भी हो जाए छै और सफलता संदिग्ध हो जाए छै। तो लगातार मेहनत करते रहना चाहिए जब तक तोड़बै नहीं तब तक छोड़बै नहीं। चूँकि अपना कवि भी चूँकि और गीतकार भी यहीं से कार्यक्रम का ख़त्म करस पहला कुछ दो पंक्ति सुनाए। दो पंक्ति की
दू पंक्ति ने तब एक छोटो रंग कविता सुनावे छे। अंगिका के देशभक्ति कविता छे कि भारत भूमि स्वर्ग धाम छे, दुनिया में ही अलग नाम छे। यह छिए बुद्धो के धरती, यहाँ तो हर कन कन में राम छे। राम वह जे मर्यादा ले अपनो वचन निभावे छे। सुख त्यागी जंगल में जाए जे जीवन अपनो बितावे छे। सुनै छियै कुछ लोग यहाँ के आतंकी से मिललो छे। हाय अभागा के छियै उ कोहन पाप से खिल्लो छे। देश के दुश्मन हुए सके कहियो हमरो भैयारी ने। आ सब कुछ हमरा से संभव छे परदेशो से गद्दारी ने। सब कुछ हमरा से संभव छे परदेशो से गद्दारी ने। सत्य के ई आंधी के धरती, ई सुभाष गांधी के धरती। सत्य के ई आंधी के धरती, ई सुभाष गांधी के धरती। प्रेम के खातिर पर्वत चीरे, ई दशरथ मांझी के धरती। धरती ई जे भगत सिंह रंग पैदा अपनो लाल करे। धरती ई जे भगत सिंह रंग पैदा अपनो लाल करे। फांसी तक झूले में भैया तनियो जे ने मलाल करे। वही खून छे यहाँ युवा में, देशभक्ति नस नस में छे। भारत के जे आँख दिखावे यहाँ एक एकरो बस में छे। देश के खातिर जान लुटावे में कोनो लाचारी ने। आ सब कुछ हमरा से संभव छे परदेशो से गद्दारी ने। काफ़ी शानदार। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर, कवि, निर्देशक, गीतकार, लेखक मंजीत सिंह, डॉक्टर मंजीत सिंह किनवार। ये बातचीत आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ सुझाव है या कुछ आपके प्रश्न हैं वो कमेंट करके जो है अपना कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।